हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी सीरीज़ का संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। ये आपका चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर लिया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा ये 8वां टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो जो संविधान सभा बना उसके बाद जो पारित होता है तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ होती है, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी क्या हो गया है, तो अभी 12 अनुसूचियाँ पहुँच गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो अगर अभी फ़िलहाल देखें तो इसमें क्या है, तो इसमें अभी 395 अनुच्छेद ही है और 12 अनुसूचियाँ है। तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जबकि अनुच्छेद की संख्या 395 ही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है। तो धारा कहने का मतलब यहाँ अनुच्छेद ही है, आर्टिकल है, और ये कितने हैं, तो 395 हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये अनुच्छेद 1 अर्थात पहला ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और ये एक भाग 1 में आता है। तो भाग 1 का ये पार्ट है और इसमें अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 2 में अगर देखें तो अनुच्छेद 2 में है बाहरी राज्य को मिलाया जाएगा अगर भारत में, तो उसका प्रावधान है अनुच्छेद 2। और अनुच्छेद 3 में, तो अनुच्छेद 3 में है कि भारत के जो अंदर राज्य हैं उसके सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन को अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और ये अनुच्छेद 4 में है कि ये सब काम संसद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत अभी बताए राज्यों का एक संघ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में है। इसका राइट आंसर बी है, अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता। वहीं 1 से 4 में, यहाँ 4 करिए, 1 से 4 में क्या था, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, मतलब मूल अधिकार प्रदान करता है। ये है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगर भाग पूछ दे तो भाग ये 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो केंद्र सरकार को ऐसा प्रधान अधिकार है कि नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में उसको आरक्षण दिया जाए कमज़ोर वर्गों को। ये है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में ऐसा प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को अंत किया गया है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 17। अनुच्छेद 17 ऐसा अस्पृश्यता को अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जो भी उपाधियाँ राजा महाराजा टाइटल हम लोग लेते हैं उस सब को अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, मतलब राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। भारत में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति कई बार भी बन सकते हैं। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति मात्र 2 बार ही बन सकते हैं। तो ये भारत के संदर्भ में पूछा है, तो इसमें है अनुच्छेद 57।
अर्थात 57 में ऐसा कहा गया है कि भारत दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब नियुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? मतलब पूछ रहा है कि बोलने की स्वतंत्रता, तो ये सबको मालूम है अनुच्छेद 19 में है और इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता, जो आप देखते हैं स्पीच ये प्रेस देते हैं न्यूज़ वाले, तो उसकी भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के अगर शोषण बोले, बच्चा कहने का ही मतलब हो गया 14 साल, एवं 14 साल नहीं है, बिलो 14 साल, 14 साल से कम बच्चों को, तो उनके लिए 24 है, अनुच्छेद 24 ये एक मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से बच्चे जो कम के हैं उनको कारखानों में या कहीं शोषण रूप से उनको काम नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो जो भी अल्पसंख्यक है उनके संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो उनके लिए अनुच्छेद है 29, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 32 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संविधान की आत्मा, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। और अनुच्छेद 19 में आप देखें अभी कि बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 32 के तहत। इसमें देखिए यहाँ मिसप्रिंट छूट गया है, यहाँ 32 लिख दीजिए। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जो लोग हैं भारतीय नागरिक हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो जो डीपीएसपी है हमारा वो 36 से 51, अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये डीपीएसपी में बहुत सारी अवधारणा दी गई है जो समाज कल्याण को लेकर काम करता है। इसमें गांधीवादी, समाजवादी, अलग अलग तरह की, इसी में है पंचायत, समान नागरिक संहिता, इस तरह से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हम बताएं कि अनुच्छेद किस में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा 39, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसी में कहा गया है कि अलग अलग प्रावधान की समान नागरिक होना चाहिए, वेतन होना चाहिए, महिलाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो किया गया है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 एक डीपीएसपी है और ये एक गांधीवादी अवधारणा से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं पहले ये बताइए। तो ये 11 है मौलिक कर्तव्य और इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 के ए में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 का जो ए है सब क्लोज ए, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगर यही भाग देख ले, यहाँ भाग भी पूछ लेता है, तो भाग है 4 का ए। तो इस तरह दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य अभी हम देखें 51 के ए, अनुच्छेद बी हो जाए, राइट आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका होगी वो राष्ट्रपति में निहित होती है, अगर अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होता है, ये कहा गया अनुच्छेद 53 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो आपको मालूम है कि अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना होता है तो उसके लिए महाभियोग शब्द प्रयोग किया गया है और ये चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो हमारे भारत देश का एक उपराष्ट्रपति भी होते हैं और ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अगर ये पूछे कि मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा भी सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जो अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 75 हो जाता है। ऐसा किस में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो जो भी हमारा मंत्री परिषद होता है उसका जो गठन होगा, उसकी जो संरचना होगी, ये सब अवधारणा किस अनुच्छेद में है पूछ रहा है। तो ये सब अवधारणा आपको है अनुच्छेद 75 में ही। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही पूछ रहा है मंत्रीगण का गठन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 76 में बोला गया है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे। ये सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। वहीं स्टेट में भी होते हैं, हर स्टेट में उनको बोला जाता है महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल को अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अर्थात जो भी हमारा संसद का सत्र होता है उसके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 85 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 85 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत ही वो लोकसभा को भंग कर देते हैं और राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, इसीलिए वो भंग कभी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो 108। अर्थात इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 108 अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। ये जो संयुक्त बैठक होता है, अधिवेशन जो बोल रहा है संयुक्त अधिवेशन, ये लोकसभा और राज्यसभा का होता है जो 108 अनुच्छेद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित की गई है? तो जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है इसके लिए अनुच्छेद 110 है। इसको याद रखिएगा कि 110 जो है उसमें धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में एक संचित कोष होता है, संचित निधि जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पैसे इकट्ठे होते हैं जो भी आते हैं, और इसका प्रावधान है उपयुक्त सभी हो जाएगा। 112 के सब क्लोज 29 में भी है, 146 के सब क्लोज 3 में भी है, 148 के सब क्लोज 6, अर्थात तीनों में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं और ये उनको शक्ति मिला है अनुच्छेद 123 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो राज्यपाल होते हैं वो भी अध्यादेश जारी करते हैं और उनको अध्यादेश जारी करने का है एथी जो मिला हुआ है 213 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनको भी हटाने की प्रक्रिया सेम राष्ट्रपति के जैसा होता है, तो उसके लिए भी महाभियोग शब्द का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, बल्कि ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में। कौन सा इसका अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 124 में ही कहा गया है। इसी में 124 में ही है कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति भी है और उस पर चलाए जाने का अभियोग, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 143 के तहत लेते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है उसका पूर्वावलोकन मतलब फिर से जांच करके फिर से उस पर कोई आदेश दे सकता है। तो ऐसा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 137 के तहत। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भविष्य में पूछ सकता है, आप तैयार रहिएगा और ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठाइए, उसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन 1-2 जरूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र भीतर सभी न्यायालयों पर आवृत्त होगी? मतलब जो भी इसका कहने का मेन बात समझिए, इसमें क्वेश्चन का भाषा मत देखिए। इसमें कहा गया है कि जो भी निर्णय देता है सर्वोच्च न्यायालय वो सभी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में उस पर मानना होगा, सभी न्यायालयों को मानना होगा। तो ऐसा कहा गया है 141 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 141 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 32 के तहत। 32 के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन होता है। क्या करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो जो अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला में न्यायालय होते हैं उनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 के तहत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की, तो इसका है अनुच्छेद 245। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 245 में राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है, वो अनुच्छेद 245 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो जो भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो विषय बच जाते हैं वही होते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, और ये दी जाती है संसद को, संसद में चली जाती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत? 248। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 248 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो राज्य अगर बहुमत पारित करके और संसद को बोले कोई कानून बनाने के लिए, तो ऐसा कानून संसद बनाती है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो वो अनुच्छेद है 252। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 252 के तहत वो जो केंद्र है वो राज्यों के लिए कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऐसा विधि कौन सी शक्ति से कौन सी अनुच्छेद में मिलता है? तो 249 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य का जो प्रशासनिक संबंध होता है उसको बताया गया है अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो 256 से 263 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए कि अब जो क्वेश्चन पूछता है इस लेवल का पूछता है। आपको मालूम है अगर आसान क्वेश्चन आया तो सब कोई बनाएगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टी थोड़ी सी दे देती है उसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप ज़रूर इसको अटैम्प्ट करिए और एक बार लगाइए। ये ना देखिए कि कहाँ वास्ट है या कहाँ सिंपल है। ठीक है, एक बार आप रिवीजन करिएगा, सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देता है कब? तो इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई आपातकाल लगता है जैसे राष्ट्रपति शासन, तो वो दिशा निर्देश ऐसे देते हैं। लेकिन इस तरह भी कई में प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 256 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके तहत भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 280 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300A में। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर इसको संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको अनुच्छेद 300A में एक विधि अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्यायालय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो ये किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 311 के तहत। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो शुरुआत होता है वो अनुच्छेद 312 के तहत होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय आपको मालूम है, अखिल भारतीय एक सिविल सेवा की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के ही तहत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो जो यूपीएससी आप देखते हैं या पीसीएस देखते हैं हर स्टेट में, वो किया गया है अनुच्छेद 315 में। और अगर भाग देते तो भाग कौन सा है? भाग 14 है। भाग 14 में सिविल सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो 312 जो अनुच्छेद है उसमें है अखिल भारतीय सेवाओं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं को जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है 320 में, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में किया गया? तो 324 है इसके लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोक सेवा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको मालूम है कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, अब फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इसको किस अनुच्छेद में था ये? तो 331। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा,
लेकिन 104वें जो संविधान संशोधन है उसके तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। ये किया गया अनुच्छेद 338 और 338A। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में है और अनुच्छेद 338A में है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी हमारा जो राजभाषा है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 के आई में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के 1 में, सब क्लॉज 1 यहाँ 1 लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यह भी पढ़े 343 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 343 में ही दिया गया है, उसी में राजभाषा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 356 में ये राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, तो जो कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये करता है 356 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा और ये आपको अभी एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। तो जो मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट लेवल के बड़े बड़े मंत्री, उन्हीं का जो ग्रुप होता है उसी को बोला जाता है मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये है संविधान संशोधन से। तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो ये है राष्ट्रपति शासन। आपको राष्ट्रपति शासन मालूम है कि अगर वो किसी भी स्टेट में लगती है तो वहाँ की जो भी थी होती है विधानसभा, वो भंग हो जाती है, अर्थात गिर जाती है। और इसका फ़ायदा बहुत सत्तारूढ़ दल के जो नेता होते हैं वो काफ़ी उठाते हैं और इसका दुरुपयोग होता है। तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बात कर रहा है राष्ट्रपति शासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो ये की गई है 370। आपको मालूम है इस पर मूवी भी बन चुकी है। आर्टिकल 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे, जो कि अब हटा लिया गया है कुछ हद तक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में
विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हो जाएगा 371 क के तहत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 371 क में क्या है? नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये जम्मू कश्मीर को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो जो भी विभिन्न राज्यों के जो विशिष्ट प्रावधान होते हैं उनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 371 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी में अलग अलग राज्यों को देखिएगा तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं ABCD करके, और इसमें अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया 371 का G जो है उसमें कौन सा है? तो इसमें है मिजोरम। 371G में कौन सा स्टेट है? तो मिजोरम का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो जो भी भारत रत्न, पद्मश्री ये सब मिलता है वो अनुच्छेद 18 के तहत, इसी के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया है और इसी के तहत भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो जो भी अल्पसंख्यक होते हैं उनकी जो संस्कृति है, उनका जो शिक्षा है, वो उसके लिए वो विशेष प्रावधान अपना कर सकते हैं, अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं। तो ऐसा है अधिकार उनको अनुच्छेद 29 और 30 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 350 में कि इसके तहत क्या होगा, प्रत्येक राज्य अपनी जो मातृभाषा है, जैसे हमारे बिहार की है भोजपुरी है, हिंदी है, यहाँ की हिंदी है, तो हिंदी में ऐसा शिक्षा प्रदान करता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा है, उस तरह की शिक्षा दी जाती है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 350 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपको मालूम है कि 20 और 21 जो है ये जो दो अनुच्छेद मौलिक अधिकार है वो आपको जब आपातकाल लगता है तब भी ख़त्म नहीं होते, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो कौन से 5 अनुच्छेद में समानता के अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार का बात करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी तक अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये एक वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का एक दायित्व है कि वह, तो ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है।
इसको करने के लिए आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 355 के अधीन जो संघ का दायित्व है वो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 350 या 52 से लेकर 360 में क्या है, आपातकाल की बात की गई है, और ये आपातकाल में ही बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की बात कही गई है। तो इससे भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वैसे ये आईएएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुविधाओं पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजे, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देंगे। तो ये देने का जो सहमति राष्ट्रपति देते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 123 के तहत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो ये बेसिकली वही है, परामर्श का ही बात कर रहा है एक तरह से। तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं वो अनुच्छेद 143 के तहत करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद, कौन सा में अनुच्छेद है इसके लिए 258। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, देखिए आप, ये आईएएस ओएएस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परिसंकटीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो शोषण की बात करता है, जो बालिकाओं के शोषण है उससे संबंधित, तो उससे संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान की गई है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से 18। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे। तो ये किया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 355 के तहत। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो संसद विधि द्वारा क्या करता है अनुच्छेद 3 में, तो ये किसी देश के आक्रमण की घोषणा करेगा, ऐसा नहीं है। यह किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करेगा, बिल्कुल सही। यह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगा, बिल्कुल सही। और किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें 2 ही है प्रावधान, और या तो उसके क्षेत्र में नाम बदल सकता है। तो इसमें 1, 2 और 3 होगा सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होगी। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षण जो केग होता है उसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो ये जो कथन दिया हुआ है ये अनुच्छेद 48 के ए में है, अर्थात इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या इसमें है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 300, आप इसको कमेंट में भी बताइएगा, इस ऐसे ये अनुच्छेद 333 है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
इसमें राज्य विधानसभा जो होता है उसमें जो आंग्ल भारतीयों को एक आंग्ल भारतीयों से एथी होता है, निर्वाचित होता है, तो उसको किया गया अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। यही इसी में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है और वो किस अनुच्छेद के तहत बनाता है? तो उसके लिए अनुच्छेद 253। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का, जो एक वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग को भारत के किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको मालूम है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ये कोई भारतीय संविधान में इसका जिक्र नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद इसके लिए हो जाता है 169। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 335 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक से अनुच्छेद के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिससे हमने क्वेश्चन देखा। ये काफ़ी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगा, आप इसको देखिएगा। ये काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये क्लास कैसा लगी, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो से नेक्स्ट बार फिर से मिलेंगे। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।